हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज वर्ल्ड में। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब पेपर बहुत नज़दीक हो गए हैं। लगभग अब मान लीजिए 13 दिन ही बचे हैं कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है। सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, अब 13 दिन ही बचे हैं। उसके लिए आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? 64 योगिनी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित होता है? तो अपना सही आंसर क्या होगा? देखिए, जो 64 योगिनी मंदिर है वो खजुराहो में स्थित है। अब खजुराहो कहाँ स्थित होता है? यह मध्य प्रदेश में स्थित हो जाता है। यह मध्य प्रदेश में ही स्थित होता है खजुराहो, जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलिफेंटा दर्रा कहाँ पर स्थित है? एलिफेंटा जो दर्रा है, जो एलिफेंटा दर्रा है वो कहाँ स्थित है? श्रीलंका में, नेपाल में, पाकिस्तान में या भूटान में? तो एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित होता है? ये श्रीलंका में स्थित होता है। हमसे पूछा जाता है कि श्रीलंका की आधिकारिक भाषा कौन सी है या पहली भाषा कौन सी है? तो श्रीलंका की जो पहली भाषा थी, जो श्रीलंका की पहली भाषा आधिकारिक है वो सिंगली भाषा है। वो सिंगली भाषा है। जब से हमसे पूछा जाता है कि पुराना नाम क्या होगा, तो पुराना नाम इसका सीलोन होता था। इसका नाम पुराना सीलोन होता था। श्रीलंका में ही बीसीसीआई का नहीं, यहाँ श्रीलंका में ही एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय भी यहीं पर हो जाता है। एशिया में कहाँ पे होता है? एशिया में होता है कोलंबो में। एशिया में हो जाता है कोलंबो में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो जय शाह हो जाते हैं। इसके अध्यक्ष जय शाह हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलेशिया और सिंगापुर किस जल डमरू मध्य से पृथक होते हैं? मलेशिया और सिंगापुर किस जल डमरू मध्य से पृथक होते हैं? मलक्का, जौहर, पाक या कोई नहीं? पाक के बारे में तो सभी जानते हैं कि यहाँ से हमारा श्रीलंका और भारत के बीच है। श्रीलंका और भारत के बीच में हो जाती है। जबकि अपना जो सही आंसर है वो होता है जौहर जल संधि। इसका सही आंसर होता है। जल संधियों से अधिकतर क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, जो कि इंसान फंस जाता है। इसलिए क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं कि ये क्वेश्चन आए तो फंसे नहीं। जो जौहर जल संधि जो है मलेशिया और सिंगापुर के मध्य में स्थित होती है। जबकि हम बात करें अगर मलक्का जल संधि की, मलक्का जल संधि जो है हमारी वो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में क्या है? वो है मलक्का जल संधि हो जाती है। वो मलक्का जल संधि हो जाती है, जिससे ये दोनों पृथक होते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन बने हैं। एक क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन ये बन गए। इसलिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा लोगों का फ़ायदा भी हो जाएगा। आप शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रा हिंद 2022 सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? नाम क्या है उस अभ्यास का? ऑस्ट्रा हिंद हो जाता है। ऑस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया, हिंद से हिंदुस्तान। तो ऑस्ट्रा हिंद कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होता है रेतीली जगह, राजस्थान। राजस्थान इसका सही आंसर हो जाता है। राजस्थान इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत संयुक्त राष्ट्र सभा में कब शामिल हुआ था? भारत संयुक्त राष्ट्र सभा में कब शामिल हुआ था? भारत संयुक्त राष्ट्र सभा में कब शामिल हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1949, 1945, 1946 या 1942? तो अपना सही आंसर क्या होगा? देखिए, भारत जो संयुक्त राष्ट्र सभा का सदस्य बना था वो बना था 1945 को। जबकि संयुक्त राष्ट्र की हम बात कर लें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये लगभग 1944 को हुई थी। ये हुई थी ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत हुई थी। पूछा जाता है कि कौन सा समझौता था, तो वो हुआ था ब्रेटन वुड्स समझौता। ब्रेटन
वुड समझौता था, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को यूएन दिवस मनाया जाता है। यूएन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुणों के आधार पर तत्वों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। गुणों के आधार पर तत्वों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। इजी क्वेश्चन है। देखिए, एक होते हैं मेटल और एक होते हैं नॉन मेटल और एक होते हैं जो मिक्सर होते हैं, जो कि मिक्स होते हैं, मतलब कि मेटलॉइड होते हैं 1 2 3। इसका मतलब ये 3 भागों में ही बांट सकते हैं तत्वों को। मेटल मतलब कि धातु, अधातु और अर्धधातु या मिश्र धातु में से बांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियन गेम 2022 को स्थगित कर दिया गया है। यह अब कहाँ पर आयोजित होंगे। चीन, जापान, कतर या इटली। देखिए, 2022 में जो एशियन गेम होने वाले थे वो चीन में होने वाले थे, लेकिन कोरोना के कारण उन्हें स्थगित कर दिया गया था और लोगों ने मांग की थी कि यह स्थगित कर दिया जाए। लेकिन अब ये कहाँ पर आयोजित होंगे, ये आयोजित होने वाले हैं अब चीन में ही दोबारा से आयोजित होंगे। कब होंगे, 2023 में। अगर हमसे वो पूछ ले कि 2023 में तो चीन में होंगे, लेकिन 2026 में कहाँ पर होंगे, तो 2026 की अगर हम बात कर लें 2026 की हम बात कर लें तो ये होंगे जापान में। 2026 में जो होंगे वो जापान में हो जाएंगे। उसके अगले वाले कहाँ पे होंगे, 2030 में। ये कहाँ पे हो जाएंगे, ये कतर में हो जाएंगे। ये कतर में हो जाएंगे। 2023 में चीन में, 26 में जापान में, 30 में कतर में। इसके अतिरिक्त हमसे पूछा जा सकता है कि जो अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, ये कतर में आयोजित किया गया है। इसकी जो गेंद है, इसमें जो गेंद है, मतलब कि फुटबॉल जो है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम अल रिहला रखा गया है। अल रिहला रखा गया है। जबकि इसमें कितनी टीमें हैं, ये पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फीफा से। तो फीफा में जो इस बार टीमें हैं वो 32 टीम हैं, वो 32 टीम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुपली किसकी सहायक नदी है। जो कोपली या कुपली है, कोपली कहते हैं या फिर कुपली कह लेते हैं, कोपली किसकी सहायक नदी है। गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र या गंगा। तो अपना सही आंसर इसमें जो होता है वो होता है ब्रह्मपुत्र। देखिए, इसके अतिरिक्त हम बात करें अगर ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की सबसे पूछा जा सकता है कि कहाँ से निकलती है, तो यह चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलती है। चेमा युंगडुंग हिमानी है, उससे यह निकलती है। जबकि हम अगर बात करें कहाँ इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो इसकी सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं। जिया भरेली है, घनश्री हो जाती है, पुथीमारी, जिया भरेली, घनश्री, पुथीमारी, लोहित, ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा। जो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि जो थी वो किसने करी थी। हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम या बुक्का द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर होता है वो होता है बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का ने मिलकर विजयनगर की स्थापना की थी। विजयनगर जो शासन पढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं, तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इनके पिता के नाम पर, संगम वंश इन्होंने इसका नाम रखा था। जबकि हम बात करें अगर हरिहर प्रथम की, तो इसे राज वाल्मीकि या राजव्यास इसे कहा जाता है। राज वाल्मीकि या राजव्यास इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने कब तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। भारत ने कब तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो जाएगी
कब तक हो जाएगी, इसका लक्ष्य कब तक का रखा गया है, तो कब तक के लिए रखा गया है, तो $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य अब ज़्यादा दूर नहीं है, वो रखा गया था 2025 के लिए। 2025 का सही आंसर है। जबकि हमसे और भी पूछा जा सकता है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भी इन्होंने रखा है। भारत ने लक्ष्य रखा है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये भी रखा है 2025 में ही। 2025 भी इसका भी हो जाता है। जबकि हम अगर बात करें कि डिजिटल रेडियो जारी करने का लक्ष्य रखा है, डिजिटल रेडियो जारी करने का लक्ष्य जो रखा है वो कब तक रखा है, वो रखा है 2024 में, मतलब कि 2 साल बाद में। जबकि राष्ट्रीय रेल योजना का लक्ष्य जो रखा है, राष्ट्रीय रेल योजना का जो लक्ष्य रखा है वो कब तक रखा है, वो 2030 तक इन्होंने रखा है। जबकि 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए 2030 तक ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरोजिनी नायडू ने किसे दो महात्मा कहा था, गांधी जी, इरविन, कर्जन या आर.एन. टैगोर। देखिए, दो महात्मा जो कहा था वो गांधी जी और दोनों इरविन को मिलाकर इन्होंने कहा था, तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों हो जाएंगे। ए और बी इसके सही आंसर होते हैं। सरोजिनी नायडू ने गांधी, इरविन को कहा था। जब से हमसे पूछा जाए कि सरोजिनी नायडू ने क्या कांग्रेस की अध्यक्षता की है, जी हाँ की है। 1925 में इन्होंने की थी, कानपुर अधिवेशन में। जबकि गांधी जी ने कब की थी, तो गांधी जी ने 1 मार्च 1924 में बेलगांव अधिवेशन की कांग्रेस में अध्यक्ष रहे थे। जबकि हमसे बात पूछे कि आर.एन. टैगोर के बारे में, तो आर.एन. टैगोर ने गीतांजलि लिखी थी। गीतांजलि इन्होंने लिखा था। गीतांजलि एक काव्य है जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, भी मिला था। जबकि इसके अतिरिक्त हम बात करें तो इनकी गोरा, हंगरी स्टोन, अकेले चलो रे, ये इनकी कुछ फेमस पुस्तकें हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश के बाद दक्षिण में सबसे मजबूत कौन थे, सातवाहन, पल्लव, गुप्त या वर्धन। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, मौर्य वंश के बाद जो सबसे अधिक मजबूत थे दक्षिण में वो थे सातवाहन। सातवाहनों ने किसी न किसी रूप में लगभग 400 वर्षों तक शासन किया था। लगभग 400 वर्ष तक शासन किया, किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, लगभग 400 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। इसका जो संस्थापक था वो सिमुक था। जबकि संस्थापक जो था वो सिमुक था। जबकि इनकी कैपिटल जो थी, इनकी जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी प्रतिष्ठान को इन्होंने राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट नहीं पर इसी में थोड़ा सा ऐड और कर लें कि सबसे पहले शीशे की मुद्रा जो चलाई थी, शीशे की मुद्रा सबसे पहले, मतलब कि सर्वप्रथम किसने चलाई, तो वो भी चलाई थी सातवाहनों ने यह मुद्रा शीशे की चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तमस नामक उपन्यास किसने लिखा है। तमस एक उपन्यास है, यह किसने लिखा है, अमृता प्रीतम, भीष्म साहनी, विक्रम सेठ या कोई नहीं। देखिए, सबसे पहली बात हम बात कर लें अगर, तमस जो लिखा है वो लिखा है भीष्म साहनी ने। भीष्म साहनी ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट इनकी बुक्स होती हैं। जबकि अमृता प्रीतम की बात कर लें तो उन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम है पिंजर, जो कि बहुत फेमस है। जबकि विक्रम सेठ की हम बात कर लें तो अ सूटेबल बॉय इनकी एक याद रखने वाली एक पुस्तक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में खारे पानी की कुल कितनी झीलें हैं। 2, 6, 4 या 5। खारे पानी की झीलें जो हैं भारत में कितनी हैं, वो टोटल हो जाती हैं 6। भारत में कुल 6 टोटल हो जाती हैं। आप मुझे कमेंट में बताएं कि पंचपदरा झील कहाँ पर है और यह कैसी है, मीठे पानी की है या खारे पानी की झील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? पनामा, स्वेज, स्यू या इंदिरा गांधी नहर? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें अगर इंदिरा गांधी नहर की, तो यह भारत की सबसे बड़ी नहर हो जाती है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी हो जाती है। इसमें हरिके बैराज से जल दिया जाता है। इसमें हरिके बैराज से इसमें जल दिया जाता है और यह राजस्थान में स्थित होती है। यह राजस्थान से चलती है। जबकि सबसे बड़ी नहर जो है, इसका सीधा आंसर है स्वेज नहर। इसकी स्थापना 1869 में की गई। इसकी स्थापना 1869 में की गई, जो भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में स्थित होती है। मिस्र में यह स्थित है। मिस्र में 1869 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? मिस्र में की गई थी। किस किस को ये जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को यह जोड़ती है। जबकि इसी की सहायता के लिए पनामा नहर बनाई गई थी। इसी की सहायता के लिए हम अगर बात करें स्वेज नहर की लंबाई तो लगभग 165 किलोमीटर हो जाती है। 100 किलोमीटर हो जाती है। जबकि हम बात करें हैं भूमध्य सागर और लाल सागर को यह कनेक्ट करती है। मिस्र में यह स्थित हो जाती है। 1869 में इसकी स्थापना कर दी गई। इसकी सहायता के लिए पनामा नहर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत राष्ट्रमंडल में कब शामिल हुआ था? भारत राष्ट्रमंडल में कब शामिल हुआ था? जो भारत है वो राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ, लेकिन कब हुआ? राष्ट्रमंडल में अधिकतर वो देश हैं जिन पे ग्रेट ब्रिटेन ने शासन किया था, जिस पे ब्रिटेन ने लगातार इसमें शासन किया था। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? देखिए, राष्ट्रमंडल में जो शामिल हुआ था भारत, वो हुआ था 1949 को कॉमनवेल्थ में यह शामिल हो गया। अब हमसे पूछा जाएगा कि इससे रिलेटिव क्वेश्चन आएगा कि जो भारत अभी जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, कॉमनवेल्थ गेम 2022, ये कहाँ पे हुए हैं? तो ये हुए हैं बर्मिंघम में। तो ये कहाँ हुए? बर्मिंघम में। ये बर्मिंघम में आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप, चैनल को शेयर कर रहे हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते। अगर शेयर कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाएगी वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, अच्छे नंबर मिल जाएंगे उन्हें। हो सकता है उन्हें क्वेश्चन पेपर में ही आ जाएँ, तो आपके लिए भी अच्छा होगा, उनके लिए भी अच्छा ही होगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं तब तक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।